नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। दुर्ग पुलिस ने बाइक पर घूम घूम कर चैन स्नैचिंग करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। अलग अलग थाना क्षेत्र में लगभग 7 चैन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 6 सोने की चेन, 1 लॉकेट तथा बाइक बरामद की है। पुलिस ने कुल 6,20,000 रुपए का मशरूका जब्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। खास बात यह है कि आरोपी पूर्व में भी चैन स्नैचिंग के मामले में जेल जा चुका है। इस मामले का खुलासा करते वक्त एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि जिले में लगातार एक के बाद एक चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इस दौरान पुलिस द्वारा संदेहियों पर नजर रखी जा रही थी। आदतन अपराधियों व जेल से रिहा हुए अपराधियों से पूछताछ कर पतासाजी के प्रयास किए जा रहे थे और विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसमें एक संदिग्ध की पहचान हुई। संदिग्ध की पहचान होने के बाद पुलिस ने भरत गुप्ता उर्फ राहुल को घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में पहले वह गुमराह कर रहा था, लेकिन बाद में सारा सच उगल दिया। शातिर ने बताया कि करीब 6 माह पूर्व जनवरी में थाना भिलाई भट्टी से एक मोटरसाइकिल बजाज प्लैटिना चोरी की थी। इसी बाइक का इस्तेमाल कर वह चैन स्नैचिंग करता था। उसने फरवरी में थाना नेवाई क्षेत्र के अंतर्गत मैत्री कुंज में टहल रही महिला के गले से सोने की चेन खींची थी। इसके बाद नेवाई क्षेत्र में 4 बार चैन स्नैचिंग की। एक सप्ताह पूर्व थाना मोहन नगर क्षेत्र में सिंधिया नगर हनुमान मंदिर के पीछे सुबह करीबन 6 बजे एक महिला अपने बच्चे को स्कूल बस में बैठाकर पैदल अपने घर जा रही थी। उसी वक्त महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर भाग गया। आरोपी की निशानदेही पर उसके कब्जे से 6 नग सोने की चेन, लॉकेट व मोटरसाइकिल बजाज प्लैटिना बरामद कर जब्त किया गया। दुर्ग पुलिस के द्वारा एक चैन स्नैचर को पकड़ा गया है। ये कंटिन्यू दुर्ग शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। आज 7 मामलों का खुलासा कर रहे हैं। एक मोहन नगर थाने का मामला है, एक भिलाई भट्टी थाने का मामला है और 5 नेवई थाने का मामला है। जब कभी भी चैन स्नैचिंग की घटना होती है तो एक सनसनीखेज खबर के रूप में हमेशा आता है कि चैन स्नैचिंग की घटना हो गई। अब ये लोगों का चलना आसान नहीं रहा, कठिन हुआ, भय का एक वातावरण बनता ही है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि एक चैन स्नैचर जो गाड़ी से आता है और किसी बुजुर्ग महिला को या अकेली महिला को पा करके उसके गले में जो चैन है उसको झपट्टा मार करके लेके भाग जाता है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता है, मुंह को ढके रहता है और थोड़े थोड़े देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊँ। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूँ, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊँ। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है, जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। ये घटनाएं लगातार चल रही थी। 6-7 घटनाओं से चैन स्नैचर पर नज़र थी। हमारी एसएसयू की टीम और नेवई थाना प्रभारी लगातार इसमें काम कर रहे थे। जो लोग छूटे थे उसको भी नज़र रखे हुए थे, सीसीटीवी खंगाला जा रहा था। इसी बीच मोहन नगर में एक घटना हुई चैन स्नैचिंग की। उसमें उस महिला ने जिसका चैन स्नैचिंग हुआ उसने भी उसके साथ पकड़ा, उसको रोका, गिरे, चैन टूटा, ये वापस चले गए, चौक से फिर वापस आए। उसमें डिटेल अभी और बताएंगे। उसके बाद आकर के ये हम अपने को जब सीसीटीवी फुटेज देखे, त्रिनयन ऐप के माध्यम से जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर भी, तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। और जब वो टी शर्ट को चेंज करके आ रहा है, बनियान में आ रहा है, तो उस आधार पर एक हमारे जो पुराने जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने उसको पहचान किया कि ये राहुल नाम का लड़का हो सकता है। इस आधार पर इससे को उठाया गया, पूछताछ की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने घटना करना स्वीकार किया और इससे 6 जो चैन है वो बरामद की गई और इसने मोटरसाइकिल, जिसमें प्लेटिना एक मोटरसाइकिल है, उसको भी इससे बरामद किया गया। ख़ास बात यह है
कि इस चैन स्नैचिंग को अंजाम देने के लिए इसने पहले मोटरसाइकिल चोरी किया। चोरी के मोटरसाइकिल से ये स्नैच करता था और ताकि ये पकड़ में नहीं आता था गाड़ी को रख देता था। इस तरह के अपने ये अलग ही इसका चल रहा था और इसको बाकायदा उस पर गिरवी रखना और उससे पैसे प्राप्त करना, इस तरह की कार्यों में लगा हुआ था। हमारी टीम ने बहुत सजगता के साथ कार्य करके पिछले 5-6 महीने में जो चैन स्नैचिंग हुई थी उन सारी घटनाओं को एक साथ आज खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा है, माल रिकवरी किया है और ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस पर और डिटेल जो इसका मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से ये जो चोर पुलिस का गेम है वो खेलता था और कैसे पकड़ में आया, डीएसपी क्राइम बताएंगे। उसी वाले राहुल जो है पहले भी चैन स्नैचिंग के मामले में रायपुर में बंद हो चुका है, भिलाई में भी ये पुराना मामले में भिलाई 3 के दो मामले हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जिस जगह पे रहता उस जगह को छोड़ चुका था। ये किसी लड़की से लव मैरिज किया, लव मैरिज करके इलाका बदल दिया है। घर वालों से पूछताछ करने पे बताते नहीं थे इसके बारे में। 6 महीने से जो लगातार घटनाएं हो रही थी, फरवरी महीने से पहला वारदात हुआ था, उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई नेवई थाना क्षेत्र में, उससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी, सेक्टर एरिया में खासकर। मोहन नगर के मामले में जो लास्ट वारदात जो हुआ उसमें जो प्रार्थिया जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया इनके साथ, हाथापाई भी हुई। उस हाथापाई में जो चैन टूटा और उस हाथापाई से जो प्लेटिना जो उसकी गाड़ी गिर गई, तो जब गाड़ी के माध्यम से पहुंचे तो गाड़ी तो चोरी की निकल गई। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब देखते चले गए तो आगे देखे इसके मॉडस ऑपरेंडी को, इसने कपड़ा चेंज करके फिर वापस आया है। जहाँ पर कपड़ा चेंज किया है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। फिर इसने जो अंदर टी शर्ट पहना था ऊपर शर्ट को फेंक दिया, वहीं पर टी शर्ट पहना था, उस टी शर्ट से वापस जब आया तो चूँकि मुँह पे गमछा नहीं था, वापस जब आया तो पहली बार इसकी फ़ोटो जो है सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिखा हमको। क्लियर दिखने पे हमारे जितने पुराने एसयू के लड़के हैं, हमारे जो स्टाफ है, इनको जब दिखाया गया तो ये फिर अपने लोगों को शहर में दिखाया, फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो फोटो प्राप्त हुआ था तो ये आइडेंटिफाई हुआ। तो फिर हम लोग उसके घर गए तो घर पे रहता नहीं था, क्योंकि ये लव मैरिज किया है तो ये बाहर हथखोज में वहाँ फैमिली के साथ रहता था, अपनी पत्नी के साथ में, तो हथखोज से इसको लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना चालाक है ये, पूर्व का अपराधी है, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ पर वारदात नहीं किया था, इस कारण जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही थी। ये व्यक्ति जो है हमेशा जब वारदात करता है अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के चले आता है, तो पुलिस के पास इसके पास खोजने के सिर्फ 2 ही चीज़ रह जाती है, और इस 2 चीज़ों में एक चीज़ हम पूरे फेरवर हो गए थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये मिल पाया है। और सीसीटीवी फुटेज शहर में और भी बाकी जगह जहाँ पर खाली पड़े हुए हैं वो होना चाहिए। महिला का संघर्ष हमको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा मदद किया प्रार्थिया ने, जो मोहन नगर थाने इलाके की जो प्रार्थिया है उन्होंने। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है सिंधु पांडे, ये सिंधिया नगर की है। ये घर के सामने टहल रही थी शाम को 6:30 बजे करीब, तब उसके साथ ये वारदात हुआ था। नहीं, ये घटना है 23 तारीख की। 23 तारीख की। ये कहाँ का आदतन बदमाश है? ये आदतन बदमाश नहीं है। ये नहीं, आपकी विज्ञप्ति में लिखा है। आदतन बदमाश मतलब यहाँ का आदतन बदमाश का मतलब ये होता है, आपकी विज्ञप्ति में इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, चूंकि पुराने अपराध हैं इसके। जी, हाँ। कितने अपराध हैं? इसके पुराने अपराध हैं 6 अपराध है टोटल। नहीं, वो यही दुर्ग जिले के कि रायपुर? दुर्ग जिले के 2 हैं। दुर्ग के 2, रायपुर के? रायपुर के, हाँ, रायपुर के 2 हैं, एक नागपुर का है, बाकी नागपुर के। जी जी। सर अकेले करता था, कोई साथी भी? वारदात अकेले करता रहा हमेशा ये। इस अकेले गिरवी किसको रखता था? ये मुथूट फाइनेंस में रख दिया था 2 ठो। जी। 2 किसी अपने परिचित के आदमी को बोल करके 2 वहाँ रखवा दिया था, और बाकी 2 इससे बर्बाद हो गए। मुथूट फाइनेंस वाले कहाँ का है ये ऑफिस इसका? और ये कुमारी चेक नहीं करते क्या कागज? नहीं, वो उनके पास कुछ रूल्स हैं। जी पुराने इस्तेमाली चीज़ को आप ले जाओगे तो उसके बिल नहीं होते हैं। जी। आप अपने पत्नी के पास अगर बोलोगे कि सर मेरी पत्नी को दहेज मिला है, हर चीज़ का बिल नहीं होता है। जी। और सिंगल चैन इसलिए ला के रखा है, इसलिए शक का कोई गुंजाइश नहीं था। ओके। पुलिस की वारदात में हम लोग मदद करते हैं, जब भी हमारा FIR रहता है और जब भी कोई ऐसा चीज़ रहता है जी। वो तत्काल हमको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को। तो ये सारी चीजें ये लोग वो मुथूट फाइनेंस से चैन माई से बरामद की? नहीं, सिर्फ 2 कौन से थाने की? नेवई थाने के। 2 नेवई की, बाकी चैन?
बाकी दो इसने दूसरे एक प्रोफेसर महिला हैं, अच्छा। उनके पास चूंकि इनके दोस्त का कोई मित्र है वो, तो उनके पास रखवा दिया था कि मेरे घर में ज़रूरत है करके। अलग अलग इस टाइप के लोग एक मुश्त ले जाते नहीं ना, वारदात करते हैं, वारदात एक बार किए फिर उस पैसे का उपयोग किए फिर अगला वारदात करते हैं। जी जी जी। वारदात का अलावा कुछ और भी करते हैं पैसा? इसका कोई पैसा नहीं है, कोई 6 महीने से सिर्फ जो है ये स्नैचिंग करके ही काम चला रहा है। क्या पढ़ा लिखा है? 8वीं पास है। जब आपने इसकी वाइफ से भी पूछताछ की होंगी इस हाँ। मैटर पे, तो उसको पता था कि ऐसा नहीं, उसको नहीं पता था। आदमी अपने घर से पैसा लेके जाता है, उसको यही बताएगा ना मैं बाहर काम करके आ रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। पत्नी को नहीं पता था। सर चलिए, दुर्ग पुलिस और एसडीओ टीम की बड़ी अच्छी कार्रवाई है, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा की में मध्य प्रदेश और वर्धा के लोग चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। कितने मामले और कितने मामलों में पुलिस को सफलता अभी तक मिल पाई है? कुछ महिलाएं पकड़ाई हैं, उसका कब खुलासा होगा? और कितनी चेन स्नैचिंग हुई है, कितने मामले दर्ज हुए हैं? 2 मामले में दूसरी दर्ज- तरफ दुर्ग पुलिस जहाँ कह रही है कि ना, हम जवाब देंगे ना, पहले जवाब तो देने दो। बोलो बोलो अभी बोलो बोलो बोल लो बोल जहाँ लो। दूसरी तरफ दुर्ग पुलिस कह रही है कि हम अपराध को कम कर रहे हैं, वहीं साल का भी ज्यादा ही कुछ महीना नहीं हुआ, 6-7 ही महीना हुआ है, उसी में बहुत सारे अपराध सामने आ रहे हैं। उसको लेकर कैसे कर दिया दुर्ग पुलिस? यहाँ से कुछ किलोमीटर या कुछ डिस्टेंस में ही नशे का कारोबारी चल रहा है। लोग वहाँ के सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे हैं, नशे की गोलियाँ खा रहे हैं जयंती स्टेडियम के पास। उसमें क्या चल रहा है? गस्टिंग तो चल रहा है, मगर रिजल्ट कितना मिल रहा है? हमारी जो टीम है दुर्ग पुलिस की 112 ERB टीम है और पेट्रोलिंग टीम है, और जहाँ कहीं भी हमें सूचना मिलती है वहाँ करते ही हैं। जो संदेहास्पद या ऐसे चिन्हांकित जगह है वो बराबर निगरानी में रहती है। अगर कहीं पर ऐसी कोई बात या कोई घटना सामने आती है, हमें सूचना मिलती है, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करते हैं। जयंती स्टेडियम और आसपास लगातार निगरानी की जाती है। अलग से एक पेट्रोलिंग विधिवत उसी के लिए लगाया गया है, और कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई सूचना रहती है तो आप व्यक्तिगत रूप से हमें बता सकते हैं। कंट्रोल रूम के नंबर पे डायल कर सकते हैं, 112 पे डायल कर सकते हैं, आपको क्विक रिस्पांस मिलेगा। वहीं पर आपको हमारी 112 की ERB पहुंच जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।